190 मिलियन पाउंड्स केस या अल कादिर केस में इमरान खान को 14 साल की सज़ा हो गई है, बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा हो गई है। आई कैन ऑलमोस्ट बेट मनी, मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ कि कोई दुनिया में पॉसिबिलिटी नहीं है कि इमरान खान 14 साल इसमें जेल जाएं। तो फिर क्यों कन्विक्शन हुई? हमने हाल ही में देखा कि बैरिस्टर गौहर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मिले भी, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये डील्स ये करने के लिए ये कन्विक्शंस की जाती हैं। बज़ाहिर लगेगा कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही हैं, बट एक्चुअली दोनों सेम ही गोल की तरफ जाती हैं। बिकॉज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, पॉलिटिशियंस के खिलाफ कन्विक्शन ले आती है, फिर कन्विक्शन उनके सामने रखती है, बोलती है देखे ना अब या तो आप 14 साल जेल रहें या साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। ये पाकिस्तान की हकीकत है जो आपको समझना ज़रूरी है। उसमें लोगों ने एक एक्सेप्शन ड्रॉ की हुई है कि जी इमरान खान अलग हैं, इसलिए मैं चाह रहा था इस वीडियो में जो सारे फैक्ट्स हैं, सारी डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रख दूं ताकि आप समझें किस तरह बिल्कुल करप्शन होती है, करप्शन हुई होगी, लेकिन करप्शन को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल एक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने पॉलिटिकल गोल्स अचीव करने के लिए। पैनमा केस एक शैम था, आपको मेरी राय बायस लगती है तो पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा, उनके साथ हमने पॉडकास्ट की थी, उनकी राय में भी पैनमा बिल्कुल एक बोगस केस था। हद तक इमरान खान खुद कह चुके हैं कि पैनमा में कन्विक्शन लेने के लिए जेआईटी में जनरल बाजवा ने ब्रिगेडियर्स भेजे थे। तो जब नवाज शरीफ को हटाना था, -1 फार्मूला करना था, तो सारी पार्टी, सारी ऑपोजिशन, सारे कोर्ट्स को इस्तेमाल किया उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, बाद में उनको अरेस्ट करने के लिए। जब उनकी ज़रूरत पड़ी तो इस्लामाबाद में उनका लंदन से स्टॉप ओवर करवाया, स्टॉप ओवर में ही उनकी कन्विक्शन स्क्वाश हो गई। लाहौर आए, बड़ा जलसा कर दिया। ये पाकिस्तान की हकीकत है। कल को इमरान खान निकल के भी बड़ा जलसा कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह राजकुमार राव ने लूडो में भी कहा था कि लॉजिक नहीं मैजिक होता है, तो आप भी वो राजकुमार राव की तरह बार बार ना बने। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि फैक्ट्स देखें और ये समझें कि जो पाकिस्तान की ये एलीट स्टेटस को पार्टीज़ हैं, ये सब फाइनेंशियली करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इस एलीट सिस्टम का हिस्सा हैं। ये आपको फ़ायदा नहीं देंगी। रियलाइज़ दैट there is very little difference between Nawaz Sharif, Zardari and Imran Khan. So the exception that you draw out for Imran Khan कि नहीं बाकियों के साथ ठीक हुआ, इनके साथ गलत हो रहा है, इस मेंटालिटी से बाहर आएँ। आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल गए थे। अगर वो अपने वक्त के खावर मानेका बन जाते तो वो 11 मिनट भी जेल नहीं जाते। आज तक शायद सेनेटर MNL बने हुए होते अगर वो मिलिट्री की बात मान लेते और बेनज़ीर भुट्टो को बाहर आके अटैक करना शुरू कर देते। पता है हमें, और फिर भी करेंगे इसके लिए। जब नवाज शरीफ कन्विक्ट हुए थे तो टीवी में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, इमरान खान भी पोस्ट कर रहे थे मिठाइयाँ बांटते हुए। इन माई ओपिनियन देयर इज़ नथिंग टू सेलिब्रेट व्हेन पॉलिटिशियंस आर अरेस्टेड। सवाल मेरा वही रहता है जो मैंने बाकी वीडियोस बनाई हैं उसमें भी पूछा है कि क्या सिर्फ पॉलिटिशियंस ही करप्ट हैं पाकिस्तान में। तो खैर टाइमलाइन देखते हैं, फैक्ट्स देखते हैं। 13 जनवरी को एक्सपेक्टेड था वर्डिक्ट, लेकिन फिर वहाँ खबर आई कि बैरिस्टर गौहर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई है। लाइक आई सेड, मैं जिस तरह पॉलिटिक्स देखता हूँ मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि कन्विक्शन इसीलिए की गई है कि जो वो नेगोशिएशंस हो रही हैं उसमें आप कन्विक्शन भी सामने एज अ कार्ड प्ले कर सकते। बाकी मैं ब्रॉडली पीटीआई सपोर्टर्स की इस पोजीशन से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस वक्त ये कन्विक्शन इसलिए हुई है क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ फॉलिंग आउट हो गई थी इमरान खान की। वो तो इमरान खान की जब ज़रूरत थी इस्टेब्लिशमेंट को तो उनका ATC वाला भी केस था, एंटी टेररिज्म कोर्ट वाला भी केस था, फॉरेन फंडिंग केस भी था, कुछ भी नहीं हुआ उससे। सो ये केसेस क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, उसकी पॉलिटिक्स समझना भी ज़रूरी है, लेकिन फैक्ट्स और डिटेल्स समझना भी ज़रूरी है। इसमें जो जज हैं उन पे सवालिया निशान उठाया जा रहा है। होगा जिस तरह हुमायूं दिलावर है, कोई उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं मानता, उनको भी इस्तेमाल किया गया था पहले नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जजमेंट देने के लिए, फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ जजमेंट देने के लिए। तो इस तरह के लोग इस्टेब्लिशमेंट को मिल जाते हैं अपने मकासद पूरे करने के लिए, बट दे डोंट चेंज द फैक्ट्स ऑफ द केस, राइट। जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो फैक्ट्स है, जो एविडेंस है, वो वही रहता है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द जजमेंट केम टू बी। अगर ये जजमेंट इमरान खान के फेवर में आती तो लोग कहते हैं इमरान खान सुरखरू हो गए, और अभी उनके ख़िलाफ़ आई है तो लोग कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई है। तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस इन द जजमेंट, रिगार्डलेस ऑफ इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की क्या डील होती है, जो फैक्ट्स होते हैं ना वो नहीं चेंज होते। एंड यूजुअली हम जब ऑनलाइन आर्ग्यू कर रहे होते हैं, सामने कोई फैक्ट्स प्रेजेंट करता है तो दूसरे बंदे के पास सिर्फ प्रोपेगेंडा टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं। यही हुआ टीवी पे जरताज गुल के साथ।
आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए प्लीज़ ये वीडियो पूरी देख लें। लंबी वीडियो होगी बिकॉज आई वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग एंड एक्सप्लेन टू यू हाउ दीज थिंग्स वर्क। कादर यूनिवर्सिटी का केस है, जिसने कादर यूनिवर्सिटी बनाई है, 1 टके का उसको फायदा नहीं होना। अच्छा, सिर्फ तुम्हें बी पढ़ाई जा रही है। हर चीज में मजहब मत लेके आए। मजहब के साथ चोरी के पैसों से अगर कोई मस्जिद बना ले तो फिर उसका सवाब कौन सी चोरी, कौन सी चोरी? रुको जरा, सबर करो। ये एक टाइकून के पैसे हैं, प्रॉपर्टी टाइकून है, उसके पैसे जो है हमने पकड़े हैं, ये रिपैट्रिएट होना है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास। तो यही हाल है ऑनलाइन डिबेट का। ऑनलाइन भी कहा जा रहा है कि बच्चा सिर्फ इमरान खान को क्यों पकड़ा गया। आप अगर जजमेंट देखें, इससे पता चलता है कि जजमेंट देखी भी नहीं, खोली भी नहीं, क्योंकि जजमेंट का जो पहला पेज ही है ना, सबसे कवर पेज, उस पर लिखा हुआ है द स्टेट वर्सेस इमरान खान, शहजाद अकबर, मलिक रियाज, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, जुल्फ़ी बुखारी, बुशरा बीबी, अहमद अली रियाज और फ़रद शहजादी। अब जो लोग एब्सकॉन्ड हुए हैं उनको कैसे पकड़ेंगे आप? नहीं पकड़ सकते ना। शहजाद अकबर भी गायब हैं, मलिक रियाज भी मुल्क में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मलिक रियाज भी इसमें गिल्टी नहीं है, बट हाउ इज़ दैट बीइंग यूज्ड एज अ वे टू डिफेंड इमरान खान? ये पास्ट में कभी नहीं हुआ कि अच्छा जी हुदैबिया पेपर मिल्स का अगर केस है तो बैंक में जिन लोगों ने वो लोन्स माफ़ करवाए थे नवाज शरीफ के, उनको भी तो पकड़ें। द फैक्ट दैट दोज बैंक स्टिल एग्जिस्ट और उन बैंकर्स को आपने नहीं पकड़ा, इसका मतलब है नवाज शरीफ करप्ट नहीं। ये आर्ग्यूमेंट वहाँ भी नहीं काम करती, यहाँ भी नहीं काम करती, और यहाँ वो फैक्ट्स भी डोंट बैक दैट आर्ग्यूमेंट बिकॉज मलिक रियाज भी गिल्टी हैं। शहजाद अकबर भी इस वक्त एब्सकॉन्डर हैं जो मुल्क छोड़कर भाग गए हैं। अब आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस पर। 17 अप्रैल 2021 को नज़िया सैयद अली का एक आर्टिकल छपा है, मलिक रियाज इन द आर्ट ऑफ द डील। उसमें कई डॉक्यूमेंटेशन है जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी दिखाती है। वो जाकर आप आर्टिकल प्लीज़ पढ़ें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देखें। अगेन प्रोपेगेंडा, टॉकिंग पॉइंट्स, इन बेसिस पे ना बात करें। अगर आप मेरे जो कंक्लूजन में ड्रॉ कर रहा हूँ उनसे भी डिसएग्री करता हूँ, तो सारा जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ वो जाकर देखें, खुद पढ़ें। इफ़ यू कम टू अ डिफरेंट कंक्लूजन, आई एम हैप्पी टू हैव दैट कॉन्वर्जेशन विद यू। अच्छा जी, हुआ क्या? शहजाद अकबर ने एक नॉन एजेंडा आइटम पेश किया कैबिनेट में और उनको कैबिनेट को बिना दिखाए उसको अप्रूव करवा दिया। शिरीन मज़ारी ने भी उसको ऑब्जेक्ट किया कि भाई जो चीज़ हमने देखी ही नहीं है वो हम देखे बगैर कैसे अप्रूव कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं इस एग्रीमेंट में क्या है। परवेज़ खटक ने भी कहा कि मिनिस्टर्स को पता होना चाहिए। परवेज़ खटक जो कैबिनेट का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर ने हमें मिसलीड किया। उन्होंने बोला कि भाई यूके का कोई करप्शन का पैसा है जो पकड़ा गया है, जो पाकिस्तान वापस आ रहा है। सिर्फ इतनी बात कैबिनेट को बताई गई थी। इसमें ये तो हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रेटिजिकली मनूवर किया जा रहा है। थोड़ी बददियानती भी इस तरह से नज़र आती है कि 2 दिसंबर 2019 को शहजाद अकबर ने एक कैबिनेट का नोट भी हश कर दिया जिसमें फेडरल मिनिस्टर जुबैदा जलाल ने कहा था कि ये पैसा पाकिस्तान का है और ये मामला डिस्कस होना चाहिए। जब डॉन ने भी उस टाइम शहजाद अकबर से पूछा कि क्या ये पैसा जो आ रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आएगा, तो शहजाद अकबर ने कहा नो कमेंट्स। तो भाई अगर इतना ही सिंपल था, आज जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट भी तो आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट का ही तो पैसा था, तो उस वक्त नो कमेंट्स क्यों कर रहे थे? उस वक्त ये बातें छुपा क्यों रहे थे? ये बातें सारी कैबिनेट को क्यों नहीं बता रहे थे आप? आई डोंट लाइक आर्ग्यूइंग लाइक दिस कि ये हुआ तो वैसे क्यों नहीं हुआ। वापस फैक्ट पे आ जाते हैं। कोर्ट में भी इन बातों को झूठा कहा गया। अगेन कोर्ट में जो डॉक्यूमेंटेशन पेश की गई है, आप कहें कि जज जो है वो बुरा था, आप कहें सिस्टम अगेंस्ट है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंटेशन पेश की गई है, जो पीटीआई ने केस आर्ग्यू किया है या पीटीआई ने जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं, अगर वही झूठे निकलते हैं वो तो फिर अनडिनाइबल हो जाते हैं ना, रिगार्डलेस ऑफ हू द जजेस, रिगार्डलेस ऑफ हू द इंटायर कोर्ट सिस्टम और द इस्टेब्लिशमेंट इज़ वर्किंग फॉर। अच्छा जी, उसमें शहजाद अकबर की नॉलेज में था कि 2 दिसंबर 2019 को एक नोट दिया गया जिसमें झूठी इन्फॉर्मेशन थी। ये वही बातें हैं जो सोशल मीडिया पे पीटीआई के सपोर्टर्स करते हैं। कोर्ट में भी आर्ग्यू करने की कोशिश की, बट अगेन कोर्ट में लीगल स्क्रूटनी होती है, फैक्चुअल स्क्रूटनी होती है। दीज टॉकिंग पॉइंट्स डोंट स्टैंड अप टू दैट। अच्छा जी, जजमेंट में लिखा है कि शहजाद अकबर ने मिस रिप्रेजेंटेड और ट्विस्टेड इन्फॉर्मेशन दी, एक लैंड परचेज को एज अ फाइन मिस कैटेगराइज किया, झूठ बोला कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए ऑपरेट हो रहा है। ये सोशल मीडिया पे भी कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है। इमरान खान ने भी बोला अब पैसा तो पाकिस्तान में आए ना, इधर आए उधर आए, क्या फ़र्क पड़ता है सर, मेरे अकाउंट में डाल दो। कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आए, गवर्नमेंट पाकिस्तान के अकाउंट में आए या कहीं भी और आ जाए तो क्या फ़र्क, मेरे अकाउंट में डाल देते 190 मिलियन पाउंड। बेवकूफ़ाना बात है ना। एग्जैक्टली किस अकाउंट में गए हैं, किस वजह से गए हैं, एज ऑलवेज द डेविल इज़ इन द डिटेल्स। सारी हम डिटेल्स आपको डिस्कस करेंगे, मैं आपको सारा बताऊँगा कि ये क्या मसला है। एक और जो कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इधर उधर क्या फ़र्क पड़ता है। सर एक स्पेशल अकाउंट है सुप्रीम कोर्ट का,
ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक डेबिट कार्ड है, वो जाती है उससे खाना वाना खाते हैं जजेस। एक सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल अकाउंट बनाया गया जो बहरिया टाउन कराची का जो फाइन है इन अ सेपरेट केस, वो भी डिस्कस करेंगे। दिस केस हैज़ अ लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स व्हिच इज व्हाई दिस विल बी एन आवर लॉन्ग वीडियो प्रॉबेबली। वो एक स्पेशल अकाउंट बनाया गया, उसमें जो मलिक रियाज बहरिया टाउन केस का सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था, उसमें पैसे डाले गए जो पैसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान के थे, आपके और मेरे थे। डॉक्यूमेंट्स यू कैन नॉट डिनाई। नवंबर 6, 2019 को इमरान खान और शहजाद अकबर ने कैबिनेट के अप्रूवल आने से पहले ही एनसीए के साथ डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन कर दी थी। अब ये कह रहे हैं ना हम क्या कैबिनेट को पकड़ो, सर तुसी तो ये कैबिनेट से पहले ही कर देता काम। कैबिनेट तो रबर स्टैम्प के लिए इस्तेमाल किया ना कि देखो वेगो नहीं, चुप करो, साइन साइन साइन। आपने तो पहले ही डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन कर ली थी। तो इसमें ये लोग भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि इसमें इमरान खान शहजाद अकबर का क्या ताल्लुक, वो तो मलिक रियाज और यूके गवर्नमेंट के बीच में हुआ। ये आपको दिखाता है कि ये झूठ है, क्योंकि डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ये इमरान खान, शहजाद अकबर, इमरान खान के जो लॉयर हैं, इसलिए जो वो ही साइंड एज अ विटनेस विच इज़ वाई हिज नेम इज़ इन देयर। तो जी इन्होंने साइन किया। इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि ये जो स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है इसमें पैसे डालो। आप अगर जजमेंट देखेंगे तो उसमें IBAN भी लिखा हुआ है। दिस इज़ वाई यू नीड टू फॉलो द डॉक्यूमेंट्स बिकॉज यू विल गेट वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू आर आर्ग्यूइंग फॉर। 2016 में साकिर निसार ने मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस में जो जजमेंट लिखा था उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कोई लेजिस्लेशन, फाइनेंस या फिस्कल बिल या कोई डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते विदाउट कंसल्टिंग एंड ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट। बताओ भाई, तो जब इमरान खान उनकी लीगल टीम ये आर्ग्यू कर रही है ना कि भाई ये सोल प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन नहीं होता, कैबिनेट का होता है, ये एक लीगल टेक्निकल पॉइंट है। इससे ये नहीं प्रूव होता कि अच्छा जी करप्शन नहीं हुई है। ये एक लीगल बात है कि आप सिर्फ मुझे नहीं धर सकते, पूरे कैबिनेट का अप्रूवल है। साकिब निसार और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कैबिनेट एज अ होल देखें, उनका डिसीजन होता है। वो डिसीजन आया कैसे, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह कैबिनेट का अप्रूवल लिया गया। बट क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसी कैबिनेट का अप्रूवल है, तो ये एक लीगल और टेक्निकल आर्ग्यूमेंट की जा रही है कि भाई देखें ना कैबिनेट का अप्रूवल, आप पूरे कैबिनेट को पकड़ें, सिर्फ इमरान खान को इसमें पकड़ने की क्या ज़रूरत है। ये एक टेक्निकल ग्राउंड्स पे निकलने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल नहीं प्रूव करता कि करप्शन जो हुई है वो हुई ही नहीं है या इमरान खान सादिक एंड अमीन है। तो क्या ही ऐसा टॉप सीक्रेट एग्रीमेंट था जो कॉन्फिडेंशियल रखा गया? हम हैं ना, आपको क्या फिक्र, हम आपको बताते हैं कि क्या एग्रीमेंट था। यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स नहीं, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और इलिसिट एक्टिविटीज़ का पैसा इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में मलिक रियाज का कोट अन कोट डर्टी मनी मिली उनको, पर उन्होंने मलिक रियाज के साथ आउट ऑफ कोर्ट 190 मिलियन पाउंड्स की सेटलमेंट कर ली, जिसमें कहा गया इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट अ फाइंडिंग ऑफ गिल्ट। अच्छा जी, अब कहने को तो इस बात में ताज़ाद है कि भाई 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी को मलिक रियाज दे भी रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं मैं तो गिल्टी नहीं हूँ। तो ये क्यों हो रहा है? वो कोई डोनेशन तो नहीं दे रहे, सलानी वेलफेयर तो नहीं है नेशनल क्राइम एजेंसी। अच्छा जी, वो इसलिए हो रहा है कि एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती क्या है, ये मल्टीपल केसेस में होती है। मैं अगर पेप्सी की बोतल खोलूँ, उसके अंदर से एक स्लग निकल है, मैं पेप्सी के पास जाऊँ, मैं बोलूँ बेटा मैं आपको सू करूँगा फॉर 50 मिलियन, वो कहेंगे करो। हमारे जो लॉयर्स हैं वो आपको जवाब देंगे, अब ये चलेगा केस 5-10 साल। बोले यार 5-10 साल तो केस नहीं चलना। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है फिर 50 मिलियन छोड़ दे, अभी हमसे तू ले ले $1 मिलियन और चुपचाप, और पेप्सी विल नॉट से वेयर गिल्टी। बोलूँगा चलो ठीक है यार, टाइम बच गया। इसी तरह जब ऑफिशियल स्टेट एजेंसीज़ या नेशनल इदारे जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं लोगों को, वो फिर देखते हैं कि अच्छा यार अगर केस चला तो हो सकता है हम हार भी जाएं, ये भी हो सकता है अगर पक्का केस भी है, हमें पता है हम जीतेंगे, तो जी लोगों की टाइम ज़ाया होगा, कोर्ट की रिसोर्सेज ज़ाया होंगी, लीगल रिसोर्सेज ज़ाया होंगी। तो जो अक्यूज्ड होता है, जिसका पैसा होता है, उसको सामने बिठाते हैं, बोलते हैं भाई ये देख, ये सब हमें मिला है, ये सब हमारे पास एविडेंस है। कोर्ट में जाएंगे, लंबा ख़र्चा होगा, लंबा टाइम लगेगा, ऐसा करो अभी यहीं हम सेटल कर लेते हैं मामला। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं सेटल कर लेता हूँ, पर मैं ये नहीं बोलूँगा मैं गिल्टी हूँ। बोलते हैं चलो ठीक है। ये इस तरह होता है। Yes, it does not represent, या no court has said Malik Riaz is guilty in this, but ये सारा पैसा
फ्लैग ही इसलिए हुआ बिकॉज ये सस्पेक्टेड करप्शन का था, ये सस्पेक्टेड इलिसिट एक्टिविटीज़ का था, इसीलिए तो वो मलिक रियाज के पास गए कि बेटा सेटल कर लो, कोर्ट में जाओगे पे ले जाओगे। तो जो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं मलिक रियाज का ही पैसा था, नेशनल क्राइम एजेंसी पागल है जो उसने उसके 9 अकाउंट्स फ्रीज किए हुए थे। और यहाँ पर जो पीटीआई के लोग ये भी आर्ग्यू करें कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा थोड़ा था, मलिक रियाज का ही तो पैसा था, मलिक रियाज के पास चला गया। आप जाके एनसीए की ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है द एसेट्स विल बी रिटर्न टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो तो नहीं कह रहे मलिक रियाज को हम पैसा देंगे। हमने क्या किया, हमने दे दिए वो पैसे मलिक रियाज को, और कवर ये बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ही तो अकाउंट में पैसे गए हैं। सलमान अकरम राजा ने ट्वीट भी किया, अगर आपको लगता है कि मैं स्ट्रॉ मैन कर रहा हूँ उनके आर्ग्यूमेंट्स, तो उनकी जो ऑफिशियल सबसे बड़े लीगल माइंड है उनकी बातें देख लें कि कैबिनेट ने अप्रूवल मलिक रियाज के अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफ़र किए, कैबिनेट के अप्रूवल से नहीं किए, उन्होंने बस मलिक रियाज और एनसीए की एग्रीमेंट एक्सेप्ट की, और 190 मिलियन पाउंड्स कभी भी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं थे। अब ये लास्ट बात झूठ है कि उस एनसीए की ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो कह रही है कि भाई स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ये पैसे जाएंगे। साथ ही साथ हम अगर दूसरी डॉक्यूमेंटेशन भी देखें या एक्चुअली फैक्ट्स देख लें कि कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट और उससे पहले भी जो नेगोशिएशन की है वो शहजाद अकबर ने की है, जो इमरान खान के मिनिस्टर फॉर अकाउंटेबिलिटी थे। तो शहजाद अकबर जाते हैं, एनसीए से बातें करते हैं, मलिक रियाज से मुलाकातें करते हैं, वो मिलकर एक एग्रीमेंट बनाते हैं, फिर इमरान खान और शहजाद अकबर नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। उसके बाद वो कैबिनेट को बिना दिखाए आप अप्रूव कर देते हैं, और फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि पैसा तो कभी पाकिस्तान का था ही नहीं। तो कैबिनेट पागल है जो ये कर रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पागल है जो इन्वॉल्व थी। और सलाउद्दीन अहमद ने भी यही जो इलॉजिकल बात है वही पॉइंट आउट की, ये बोलकर कि भाई अगर एनसी और मलिक रियाज के ही बीच में था तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इसमें है क्या, उसका ताल्लुक क्या है, वो है क्यों इसमें। लॉजिकली जो सलमान अकरम राजा आर्ग्यू कर रहे हैं, अगर ये फैंसी टर्मिनोलॉजी छोड़ दें, तो वो कह रहे हैं मलिक रियाज का पैसा था, एनसीए ने उसको फ्रीज़ किया, मलिक रियाज और एनसीए साथ बैठे, उसने बोला चाहे यार पैसा मलिक रियाज को ही दे दो, उन्होंने बोला ठीक है। तो एनसीए इतनी पागल है, नेशनल क्राइम एजेंसी इतनी उल्लू की पट्टी है यूके में कि उन्होंने अकाउंट फ्रीज किए, 190 मिलियन पाउंड्स लिए, बोला मलिक रियाज को कि हमें दो 190 मिलियन पाउंड्स, और वो 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज से देके बोला मलिक रियाज हम आपको ही पाकिस्तान में ये वापस कर देंगे। मतलब यार, शहजाद अकबर ने भी इस बात को स्पिन करने की कोशिश की थी। उन्होंने बोला कि भाई गवर्नमेंट के पास ऑप्शन थे कि केस हम परसू करें तो 5 साल लग जाएंगे, या सेटलमेंट कर लो उससे पैसे फ़ौरन आ जाएंगे। इमरान खान ने भी पब्लिकली इसी तरह की बात की थी। भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने केस नहीं परसू करना था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान केस परसू कर भी नहीं रही थी। किसी ने ऑनलाइन भी मुझे बोला कि भाई पाकिस्तान के कोर्ट्स में तो केस पाकिस्तान के कोर्ट में तो केस कभी चलना ही नहीं था। एनसीए ने खुद से, मैंने आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट समझा लिया है, मलिक रियाज के साथ ये सेटलमेंट कर ली थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक ही नहीं। 190 मिलियन पाउंड्स मलिक रियाज ने नेशनल क्राइम एजेंसी को देने ही देने थे, इसमें कोई पाकिस्तान के पास वीटो पावर थी ही नहीं। पीटीआई ने इंटरवीन किया, वो उनकी इंटरवेंशन ये थी कि ठीक है आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ना भेजें, ये सुप्रीम कोर्ट का जो स्पेसिफिक अकाउंट है इसमें भेज दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। इसलिए मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन फैक्ट्स भी दे रहा हूँ कि आप इन जालों में ना फंसे। सलमान अकरम राजा भी मेरी नज़र में आधी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका ट्वीट कहता है कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स बाय द मलिक रियाज फैमिली टू द सुप्रीम कोर्ट अकाउंट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड प्रायर टू द कैबिनेट अप्रूवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये जो एक आर्ग्यूमेंट है कि भाई इमरान खान को भी पकड़ो, पूरे कैबिनेट को पकड़ो, सलमान अकरम राजा मेरी नज़र में तो खुद अंडरकट कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं ये जो ट्रांसफ़र है ये पहले से ही शुरू हो गया था कैबिनेट अप्रूवल के। जी बिल्कुल, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि शहजाद अकबर और इमरान खान कैबिनेट अप्रूवल से पहले ही, डेट्स देख लेना, डॉक्यूमेंट्स मिल हैं जजमेंट में, डेट्स देख लेना, उसमें कैबिनेट अप्रूवल से पहले ही उन्होंने डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो साइन कर ली थी एनसीए के साथ। फिर सलमान अकरम राजा कहते हैं कि ऑल फॉरेन करेंसी वाज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू द स्टेट बैंक, रुपी इक्विवेलेंट वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अकाउंट। मुझे नहीं पता इमरान खान को मरवाना चाह रहे हैं सलमान अकरम राजा, बट वो कह रहे हैं इस ट्वीट में एसेंशली कि एनसीए ने तो स्टेट बैंक में ही भेजा था, जो एनसीए ने करना था, जो एनसीए ने बोला कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ही पैसा देंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसके बाद उस पैसे का इक्विवेलेंट रुपये अकाउंट खुद सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में डाल दिया। तो एसेंशली जो एक पार्टी कहती थी कि हम
लौटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे। मुराद सईद कहता था पेट फाड़ के 4,000 करोड़। उस पार्टी को एक गिफ्ट मिला गोदी में कि लूटी हुई दौलत थी पाकिस्तान की, 190 मिलियन पाउंड्स की। पाकिस्तान वापस आई, उसने बोला वाह मलिक रियाज तू ये पैसा ले ले। आगे सलमान अकबर राजा लिखते हैं कि हैड फंड्स नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू पाकिस्तान परसुएंट टू द सेटलमेंट बिटवीन द यूके एनसीए एंड द रियाज फैमिली, द फंड्स वुड हैव रिमेन्ड इन द यूके फ्रोजन इन द अकाउंट्स ऑफ द रियाज फैमिली। नो यूके कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड दोज फंड्स टू बी पाकिस्तान प्रॉपर्टी। अच्छा जी, कंफ्यूज कर रहे हैं सलमान अकबर राजा। देखें, कहने को तो बज़ाहिर वो बात सच कह रहे हैं। अग्रीमेंट जो था, बिल्कुल अग्रीमेंट के बगैर पैसे फ्रोजन ही रहते, लेकिन उसके पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। अग्रीमेंट एनसीए और मलिक रियाज का हुआ। यस, अग्रीमेंट अगर नहीं होता तो केस चलता और केस जीतते तो भी ये पैसा नेशनल क्राइम एजेंसी के पास जाता। दूसरी बात वो कह रहे हैं नो कोर्ट हैज सेड कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोर्ट ने नहीं कहा, एनसीए ने कहा है, नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा है, वो कोर्ट नहीं है, वो एक इदारा है। तो ये मेरी नज़र में तो आधा सच है ना कि कोर्ट ने नहीं कहा। अच्छा, कोर्ट ने नहीं कहा। एनसीए का आप अपनी पॉलिसी भी पढ़ लें, उनका मकसद क्या है, एनसीए एग्जिस्ट क्यों करती है कि जो लूटा हुआ पैसा है वो फॉरेन स्टेट्स का है, जिस स्टेट से वो पैसा आया है वो हमने वापस देना है। ये उनका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। वो कह रहे हैं ये हमें लगता है पैसा करप्शन, इलिसिट एक्टिविटीज़, इसके थ्रू सस्पेक्टेड यहाँ आया है यूके में, गलत तरीके से आया है, गलत पैसा है, तो जिस मुल्क को ये बिलोंग करता है हम उस मुल्क को दे दें, ना कि मलिक रियाज को दें। एज ऑलवेज द डेविल इज़ इन द डिटेल्स। एक आखिरी ट्वीट भी है इस थ्रेड की, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। वापस अगर हम टाइमलाइन पे आ जाएं, जो आर्टिकल था हमारा आर्ट ऑफ द डील नज़िया सैयद अली का, उसमें वो लिखती हैं कि Indeed, the British law enforcement agency in this case may have allowed itself to be manipulated by Pakistan's power brokers. The accountability czar, Mr. Akbar, did not respond to Don's questions despite repeated requests. ये जो डेविल इन द डिटेल्स है ना, जो आपको नहीं बताया जा रहा है कि शहजाद अकबर की जो मुलाकातें हुई हैं, जो वो नेगोशिएट करने गए थे, ऐसा नहीं है कि एनसीए ने खुद फैसला किया और पाकिस्तान बेचारी हम बैठी थी, हम तो असी तो मजबूर है ना। अंकल मजबूर नहीं है शहजाद अकबर और इमरान खान, वो खुद गए थे भागे भागे, वो खुद जाकर मिले थे मलिक रियाज से। मलिक रियाज से मल्टीपल मीटिंग्स हैं, वीडियो तक लीक हो गई थी। डॉरचेस्टर होटल पे मिले, मलिक रियाज की बेटी के घर पे मिले। क्यों मिल रहे हैं शहजाद अकबर और मलिक रियाज? एक बैग भी एक्सचेंज हुआ। जब शहजाद अकबर से पूछा गया, उन्होंने बोला 190 मिलियन पाउंड थोड़ी नहीं होंगे इस बैग में, विच इज़ नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। क्या था भाई उस बैग में, सानू दसो। खैर नाउ द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। इसी डॉन के आर्टिकल में लिखा है कि एक सोर्स ने कहा है मिस्टर अकबर, शहजाद अकबर ने एनसीए को कहा कि मलिक रियाज से सेटल कर लो। उसके अदरवाइज ही टोल्ड देम रियाज वुड फिनिश देयर प्रोसिक्यूशन बजट बाय हैविंग हाई पावर्ड लॉयर्स ड्रैग आउट कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब आपको समझ में आ रहा है कि मलिक रियाज ने शहजाद अकबर के थ्रू एनसीए पे प्रेशर डाला कि भाई सेटल कर लो, मेरे पास बहुत पैसा है, कोर्ट में ये मामला मैं ड्रैग करूँगा। एनसीए ने सेटल कर लिया, ये पीछे से हो रहा था सब कुछ। कोर्ट्स की जजमेंट में भी यही लिखा हुआ है कि शहजाद अकबर बार बार यूके गए, उनकी इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी। मेरी नज़र में शहजाद अकबर जो हैं वो मलिक रियाज के बिहाफ पर उनके नुमाइंदे बनकर एनसीए से नेगोशिएट कर रहे थे, वो पाकिस्तान के नुमाइंदे बनकर वहाँ पर नहीं गए थे। लोग कह रहे हैं मलिक रियाज को क्यों नहीं पकड़ा। भाई मलिक रियाज क्या, हद तक बहरिया टाउन के जो सीईओ हैं अहमद अली रियाज, उनका भी जिक्र आता है, आप जाके जजमेंट पढ़ें, उनको भी लिखा हुआ है गिल्टी। अगेन ये सारी लोकल बातें आप कह सकते हैं, पार्टिजान है, पॉलिटिक्स है, एस्टैब्लिशमेंट है। इंटरनेशनल चलते हैं, बाहर के लोग क्या कह रहे हैं। स्पॉटलाइट ऑन करप्शन जो है, उन्होंने कहा कि भाई हमारा कंसर्न है कि जिस तरह फंड्स ट्रांसफ़र हुए हैं, ऐसा लग रहा है मलिक रियाज ही उसका बेनिफिशरी है। तो सलमान अकबर राजा की जो आर्ग्यूमेंट है कि मलिक रियाज का ही पैसा था, मलिक रियाज को ही मिल गया, सानू की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तो पैसा ही कभी नहीं था। तो स्पॉटलाइट ऑन करप्शन पागल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पागल है, सीनियर लॉयर ने सब ने एक आर्टिकल लिखा है एनसीए को कि जो फंड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो मलिक रियाज को बेनिफिट कर रहे हैं। जो प्रिंसिपल 9 ऑफ द ग्लोबल फोरम ऑन एसेट रिकवरी प्रिंसिपल्स फॉर द डिस्पोजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ कॉन्फिस्केटेड स्टोलन प्रॉपर्टीज़ इन करप्शन केसेस के खिलाफ वर्जी है। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीए और पाकिस्तान जो है वो अग्रीमेंट पब्लिक करे। 2021 में स्पॉटलाइट ऑन करप्शन ने फिर से इस पूरे शैम की धज्जियाँ उड़ाई, जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो सलमान अकरम राजा की नज़र में कि सारे जो इंटरनेशनल इदारे हैं जो कह रहे हैं हमें लग रहा है करप्शन हो रही है, हमें लग रहा है गलत हो रहा है, हमें लग रहा है कि जो जिससे पैसा लेना था, जिसने सस्पेक्टेड करप्शन इलीगल एक्टिविटीज़ की थी, उसी को पैसा वापस जा रहा है। तो अगर सलमान अकरम राजा की आर्गूमेंट है कि यही तो होना था, तो ये सारे इदारे पागल हैं और पीठ पीछे शहजाद अकबर जाकर एनसीए से नेगोशिएट कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ मलिक रियाज। ये डॉन ने रिपोर्ट किया कि एक सोर्स ने उनको बताया है। और
क्योंकि यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी पे प्रेशर पड़ा, उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला कि भाई वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम आगे से और ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे, पब्लिसाइज करेंगे हमारी एक्टिविटीज़। मलिक रियाज के अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने लिखा, बिफोर एंटरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट द एनसीए सॉट एंड ऑब्टेन्ड द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, तो पैसे तो हमारे थे ही नहीं। फैक्ट्स क्या कहते हैं ये बताएं ना मुझे। तो जी क्या मजबूरी थी इसको कॉन्फिडेंशियल रखने की? एनसीए की तो कोई मजबूरी नहीं थी, हमने करवाया ना, क्योंकि हमें पता था कि एक पार्टी जो खड़ी इस पर है कि हम बाहर का पैसा वापस लाएंगे, वो अगर ये मलिक रियाज को दे दें तो यहाँ पर कितना बड़ा स्कैंडल बनेगा। और फिर पब्लिकली बेवकूफ़ाना बातें, बस पैसा पाकिस्तान ही तो आ गया ना, शुक्र करो। एनसीए की ऑफिशियल स्टेटमेंट कहती है कि ये पैसा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। उन्होंने जो अग्रीमेंट किया, अगेन अग्रीमेंट कौन? इमरान खान और एनसीए, इमरान खान एंड शहजाद अकबर, बट बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा। उसमें आई बैन तक लिखा हुआ है कि इस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे डालो। उन्होंने नहीं डाले, वो मकसद उस इदारे का ये है कि गवर्नमेंट को पैसे वापस करे, मकसद उस इदारे का ये है कि स्टेट को वापस करे। लिखी हुई उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट में है कि हमने मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड सेटल किया है, हम लेंगे और ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को देंगे। स्टेट ऑफ पाकिस्तान फिर एनसीए के पास जाता है कि ऐसा करो, हमारे अकाउंट में ना डालो, इस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दो। और वो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है मलिक रियाज का बहरिया टाउन कराची का अकाउंट, जिसमें उसने फ़ाइन देना था फॉर स्टीलिंग लैंड। सो एसेंशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एनसीए के पास गई कि पैसा हमें ना दो, मलिक रियाज को दे दो। मज़े की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है, आज की सुप्रीम कोर्ट नहीं, इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट, जब ये पैसा आया उन्होंने बोला भाई हमें क्यों इन्वॉल्व कर दिया, हमें ये पैसा नहीं चाहिए, हमें लगता है ये करप्शन इलिसिट एक्टिविटीज़ का पैसा है, ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिलोंग करता है, ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में हमसे पूछे बगैर आपने डाले कैसे? तो इमरान खान का अपना सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है। और आज सलमान खान राजा आर्ग्यू कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का पाकिस्तान का तो कभी पैसा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा, दिस इज़ लाइक रॉबिंग पीटर टू पे पॉल। उस टाइम डॉन ने भी ये रिपोर्ट किया, उसमें उन्होंने लिखा, इंटरेस्टिंगली आवर्स आफ्टर द एनसीए वर्डिक्ट मलिक रियाज हैड क्लेम्ड इन हिज ट्वीट्स दैट द रिकवर्ड अमाउंट वुड गो टू द सुप्रीम कोर्ट टू रिटर्न ₹460 billion फॉर एक्वायरिंग वास्ट लैंड इन कराची फॉर डेवलपिंग बहरिया टाउन हाउसिंग स्कीम। हिज ट्वीट्स रेज्ड आईब्रोज of many as to why the government was not taking credit of the recovery। अब आपको समझ में आ रहा है कि उस वक्त क्या हो रहा था। मलिक रियाज भंगड़े डाल रहे थे कि अच्छा जी ये जो पैसा है ये वापस आया है, ये अब जाएगा मेरा फ़ाइन पे करने के लिए, खुद कह रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विक्ट्री नहीं क्लेम करेगी, हम पैसा वापस लाएँ। अब बोल रहे हैं ना कि हम तब बोलते। मेरी नज़र में ये केस इतना डिटेल में डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक जो बाइनरी थिंकिंग पीटीआई ने बनाई हुई है कि कोई भी इंसान इमरान खान को क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो वो पटवारी है, जियाला है, इस्टेब्लिशमेंट आउट है। इस केस में आपको पाकिस्तान के जो सारे मसले हैं ना वो नज़र आते हैं कि ये किस तरह सारे मिले हुए हैं। एज ऑलवेज ऐसे सबसे अच्छी पॉलिटिकल साइंटिस्ट पाकिस्तान की तारीख में एंटी गवर्नमेंट है। अच्छा जी इस केस की डिटेल्स हैं क्या? अब जो हम बात कर रहे हैं, मलिक रियाज भंगड़े डाल रहे हैं कि मेरा जो फ़ाइन था वो पे करना है। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज की ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली कि 460 बिलियन रुपीस का फ़ाइन लगेगा आपको। ये उनको क्यों पे करना था? क्योंकि उन्होंने बहरिया टाउन कराची के लिए इलीगली ज़मीन ऑक्यूपाई की थी, जो विलेजर्स की ज़मीन थी वो बुलडोज करके उनको फोर्सबली निकाल कर ये ज़मीन उन्होंने हड़पी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सानू फ़ाइन कह दो। रुके नहीं वो उसके बाद भी। मई 2021 का गार्डियन का आर्टिकल है जो कहता है प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई गई, लोगों को इवेक्ट करने के लिए बुलडोज़र इस्तेमाल किए, जब उन्होंने प्रोटेस्ट की तो उन पर गोलियां चलाई, आवाम नहीं प्रोटेक्ट हो रही। इधर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि ये गरीबों को ज़मीन वापस करो, उन्होंने बोला कि सानू दे दो पैसे। क्यों भाई? जिनसे ज़मीन चुराई गई है, जिनके घर बुलडोज़ किए गए हैं, जिनके खेत बर्बाद किए गए हैं, उनकी जगह पर ये घर बनाए गए हैं जो कराची की एलीट फाइलें ख़रीदती है, प्लॉट ख़रीदती है प्रॉफिट लेने के लिए कि बाद में इसको महंगा कर हम बेचेंगे। तो फाइनेंशियल एलीट भी इसमें मिली हुई है। हो कहाँ रहा है ये? कराची में। तो कौन मलिक रियाज का साथ दे रहा है? सिंध पुलिस। सिंध पुलिस कौन चलाती है? पीपीपी। हम सबको पता है इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। तो कराची की फाइनेंशियल एलीट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट, मलिक रियाज, रियल एस्टेट माफिया, ये सब मिलकर गरीब लोगों की ज़मीन चुरा रहे
उधर जी फैंसी हाउसिंग स्कीम्स बना रहे हैं अमीरों के लिए, अमीर उससे पैसा कमाएं, स्पेक्यूलेटिव इकॉनमी में इन्वेस्ट करें जिसकी वजह से पूरी इकॉनमी तबाह हो जाए, सारा पैसा जो है पाकिस्तान का ये फ़ाइलों में लग जाए, कोई स्टार्टअप ना बनाए, कोई कंपनी ना बनाए, फ़ाइलें लो, उससे पैसा कमाओ, इकॉनमी भी बर्बाद, इनकी जेबें भरी जाए, और फिर जो गरीब लोग हैं जिनकी ज़मीनें छीनी गई हैं वो प्रोटेस्ट करें तो उनमें गोलियां चला दो, और एक इदारा जो है जो आवाम के लिए बनाया गया है कि आवाम को यह जस्टिस मिलेगा, वहाँ पर ये गरीब लोग जाएं कि साड़ी ज़मीनें चुरा ली गई हैं, खैर वो सिंधी हैं वो ये बोलेंगे वो पांजी ज़मीनें ये, खैर इतनी सिंधी अच्छी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट कह गया बहुत गलत हुआ, ऐसा करो मलिक राज हमें फ़ाइन दे दो। किस तरह ये मुल्क चलता है यार। तो आज जब हम इज़राइल फ़लस्तीन की कहानियाँ देखते हैं, हम देखते हैं कि यार जो सेटलर्स हैं ये ज़मीन चुरा कर इसको हाउसिंग स्कीम बनाते हैं, लोग कैसे लोगों की मौत पे जो ज़मीन बनाई गई है, हड़पी गई है, घर बनाएंगे, उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये सोच कर फिर हम जाके बहरिया टाउन की फ़ाइलें ले लेते हैं, बहरिया टाउन की स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं। मुझे आप लोग जियाला बोलते हैं, सारे जो चैनल्स बहरिया टाउन की स्पॉन्सरशिप लेते हैं, एड्स लेते हैं, मेरे ख्याल से डॉन वाहिद है जो नहीं लेता, जाके यूट्यूबर सलूट कर रहे होते हैं, प्रमोशन इवेंट्स कर रहे होते हैं, बहरिया टाउन का स्टेज गिर जाता है तो वो न्यूज़ गायब हो जाती है, उनको कोई जियाला नहीं बोलता। हमने हफीज़ बलोच के साथ पॉडकास्ट की जिसमें हमने ये पीपीपी और बहरिया टाउन कराची का रोल, जिस वक्त मलिक रियाज के लोग नाम लेने से डरते थे, तब कॉल आउट किया, आप मुझे जियाला बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिलावल हाउस जो है इस्लामाबाद में, लाहौर में, वो मलिक रियाज ने आसिफ अली ज़रदारी को गिफ्ट किया। तो ये सब मिले हुए हैं भाई। मैं यही तो आपको शुरू से कहता हूँ, जो इमरान खान ने आपको बेवकूफ़ बनाया है वो ये बनाया है कि मैं इनसे अलग हूँ। हो सकता है ये सब सुनने के बाद पटवारी भंगड़े डाल रहे हो कि हम बच गए, हम साइड से निकल गए, मियाँ देना रेवज। तो जी BMLN नहीं बची, PMLN का इसमें ताल्लुक है। अभी जब मैंने पोस्ट भी डाली, बड़े लोगों ने वाटर पाउडिज्म किया कि तो हम आप पटवारी उसकी बात नहीं करोगे। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ ये सारे फैक्ट्स बताकर आपको। अच्छा जी, लेट्स गो बैक टू मलिक रियाज़ ओरिजिनल सिन। जो उनके अकाउंट्स फ्रीज़ हुए जिसमें इलिसिट एक्टिविटीज़ थी वो तो थी, पर एक जो बड़ा पार्ट था, एक बड़ा जो चंक था, जो अब उसकी वैल्यू 50 मिलियन पाउंड्स है, वो है मलिक रियाज़ की जो उन्होंने ख़रीदी वन हाइड पार्क हसन नवाज़ से, कुछ लोग हुसैन नवाज़ कह रहे हैं, हसन नवाज़ से। मार्च 21, 2016 को नवाज़ शरीफ के जो बेटे हैं मलिक हसन नवाज़, उन्होंने मलिक रियाज़ के बेटे अली रियाज़ की एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की कंपनी अल्टीमेट होल्डिंग्स मैनेजमेंट को वन हाइड प्लेस बेचा 42.5 मिलियन का। अच्छा जी, लोग ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में क्यों ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो एक टैक्स हेवन्स है। टैक्स एवेजन करने के लिए इमरान खान ने भी अपनी सारी ज़िंदगी में ऑफशोर कंपनीज़ का इस्तेमाल किया। वो तो 1983 से कर रहे हैं, तब उन्होंने बोला था हाँ तो इसमें क्या ख़राबी है, मैंने किया। लंदन में जो उन्होंने फ्लैट लिया था उस टाइम पर, वो ऑफशोर कंपनी, इसी तरह की जो बेनामी कंपनी टाइप्स की होती है, उसी को इस्तेमाल किया था टैक्स एवेजन करने के लिए। खैर वापस आ जाते हैं। तो वन हाइड प्लेस की जो सेल है, नॉर्मल बात है कहने को, तो क्या मसला है इसमें? मसला ये है कि वो ओवर द मार्केट प्राइस सिग्निफिकेंटली बाय फ्यू परसेंटेज, अगर 42.5 का लिया गया है तो मेरे ख्याल से 20 या 30 के बीच में, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, उसकी वैल्यू बनती थी। तो जी उन्होंने इन्फ्लेटेड प्राइस पे लिया, इसीलिए उसको इन्वेस्टिगेट किया गया। अगस्त 2019 में मलिक रियाज़ ने 100 मिलियन पाउंड्स, जो NCA को शक था कि ब्राइबरी और करप्शन और ओवरसीज़ से उन्होंने कमाए, उन अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया। अब देखें, इसमें पूरा पाकिस्तान आपके सामने है। मैंने आपको बहरिया टाउन, कराची, PPP, इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल एलीट सब समझा दिया। इमरान खान का रोल तो आप देख रहे हैं पूरी वीडियो में। अब ये PMLN का भी देख लें। कहने को अब जो आर्ग्यू करते हैं क्विड प्रो क्वो को आए, तो इसमें क्विड प्रो क्वो को आए। एक अपार्टमेंट था हसन नवाज़ का, उसने बेचा, मलिक रियाज़ ने ख़रीद लिया, क्विड प्रो क्वो कहाँ है? आपको भी समझ में आती है ना कि एक गवर्नमेंट इन पावर है, जो गवर्नमेंट इन पावर है उसको पैसे की ज़रूरत है। मलिक रियाज़, जिसकी तारीख सबको पता है, वो ओवर द मार्केट प्राइस पैसे देकर वो अपार्टमेंट लेते हैं। तो कल को फिर मलिक रियाज़ को पाकिस्तान में कोई फ़ायदा नहीं देगी PMLN की गवर्नमेंट फॉर डूइंग दिस। क्या आपके पास कोई एविडेंस है कि नवाज शरीफ की जेब में पैसा गया? क्या आपके पास कोई एविडेंस है कि हसन नवाज़ की जेब में पैसा गया? क्या आपके पास कोई एविडेंस है कि शरीफ फैमिली की किसी भी फैमिली मेम्बर की जेब में मलिक रियाज़ ने जाकर पैसे डाले? नहीं। बट by virtue of this agreement that the government in power is doing a shady business deal with somebody from the real estate mafia where he is paying over the market price, वो questionable बना देती है।
वो पाकिस्तान में भी क्वेश्चनेबल है, वो यूके की गवर्नमेंट में भी क्वेश्चनेबल है। ये है पाकिस्तान की असलियत, इस तरह पाकिस्तान चलता है। ये जो आपको उल्लू बनाया गया है ना कि अयान अली के कपड़ों में मिलियंस ऑफ डॉलर डाल कर वो गई थी, बाद में जाके देखें जब कोर्ट में आया जजमेंट उसका क्या हुआ। या कश्तियों में जरदारी जो है ना नीचे लेट कर डॉलर्स डालकर पैसे ऐसे नहीं होता। इसी तरह की जो डीलिंग्स होती हैं, इसी तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें करप्शन आपको नज़र आती है। इसी तरह मनी एक्सचेंज होता है, इसी तरह खांचे होते हैं, इसी तरह कट्स होते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स। और जो आदमी आया था ये बोलकर के मैं तब्दीली लेकर आ रहा हूँ, करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ, उनके दौर में जब उनके सीपेक के हेड आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ एक मैसिव पापा जॉन स्कैंडल आया, आज ये जनरलों की करप्शन की बात करते हैं, तब उन्होंने बोला कि नहीं, पापा को कोई कुछ नहीं बोलेगा। तब उन्होंने खुला डिफेंड किया। तो दिस आइडिया कि नहीं वो आदमी करप्ट नहीं है, आप उनकी तारीख तो देखें। हमारी 2 वीडियोज़ हैं शोइंग यू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, शोइंग यू ऑल ऑफ हिज टैक्स रिटर्न्स। फाइनेंशियली करप्ट है इमरान खान, अनडिनाइबली है। तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ दिस है कि 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने मलिक रियाज को दिया, वो इंडिफेंसिबल है, वो अनडिनाइबल है। और जहाँ तक ये आर्ग्यूमेंट है कि अच्छा जी इमरान खान की जेब में पैसे गए, ये प्रूव करें, वो ज़रूरत भी नहीं है। बाय वर्च्यू ऑफ योर पोजीशन इन द गवर्नमेंट, अगर आप किसी और शख्स का भी अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए फाइनेंशियली फ़ायदा करवाते हैं तो वो करप्शन है ना। मेरी जेब में अगर नहीं भी पैसा गया, मुझे पता है यार मेरा कोई दोस्त है, मैं उसको 190 मिलियन पाउंड गवर्नमेंट पाकिस्तान के दे दूं साइन करके, अपने कैबिनेट से अप्रूवल करवा के, तो करप्शन तो हो गई। बाय लॉ करप्शन तो हो गई, मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है आगे जाके उसने मेरी जेब में भी पैसे डाले। सिर्फ इतना ही काफ़ी होना चाहिए पीटीआई के सपोर्टर्स की आंखें खुल जाने के लिए। जो आदमी आपको तब्दीली के वादे कर रहा था वो सारी फाइनेंशियल एलीट के साथ इन बेड है, कम्प्लीटली इन बेड है। रियल एस्टेट में उन्होंने एमनेस्टी दी, कंस्ट्रक्शन को उन्होंने एमनेस्टी दी। रावी अर्बन डेवलपमेंटल अथॉरिटी जो अगेन गरीब लोगों की ज़मीनें हड़प कर अमीरों के लिए फैंसी हाउसिंग स्कीम बनाई जा रही है, उसके फ्रंट पैन बने हुए थे इमरान खान। जब कोर्ट्स ने भी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा के ख़िलाफ़ जजमेंट दिया तो इमरान खान वहाँ हेलीकॉप्टर में पहुँच गए उसको डिफेंड करने के लिए। तो एक आदमी जो आपके लिए आया था, जो अवाम की बातें करता है, वो सारे रियल एस्टेट माफिया के साथ इन्वॉल्व है, डीलिंग्स कर रहा है, उनका फ़ायदा पहुँचा रहा है, उनको प्रमोट कर रहा है, उनको एमनेस्टीज़ दे रहा है, और ख़ुद की भी इसकी सारी तारीख शेडी प्रॉपर्टी डीलिंग्स की है। उसको आप कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं कर सकता। ये भाई उसने सारी ज़िंदगी यही किया है। आपको चूरन बेचा था ना कि ये टैक्स एमनेस्टी देते हैं, ये चोरी होती है। खुद टैक्स एमनेस्टी ली हुई थी 2000 में, साल 2000 में उन्होंने टैक्स एमनेस्टी ली थी अपने फ्लैट के लिए। तो अब आ जाते हैं दूसरी तरफ जो है इस आर्ग्यूमेंट का कि थाड़ा मुंडा ऐसा नहीं है, क्विड प्रो क्वो दिखाओ। क्या है जी क्विड प्रो क्वो, आ जाते हैं उस पर, क्योंकि अगेन फैक्ट से तो डिनाई करना मुश्किल है। तो अगर किसी पीटीआई सपोर्टर को कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रही है तो बोलिए बिल्कुल ठीक कह रहा है, शहजाद अकबर भी करप्ट था, कैबिनेट भी करप्ट था, सब ने मेरे खान को उल्लू बनाया और उसने ऐसा नहीं किया होगा। तो ये दूसरा पार्ट है इस डील का, जो है अल कादिर ट्रस्ट। ये ही इमरान खान की इस्लामिक टच पॉलिटिक्स का एक और हिस्सा है। चलता है पाकिस्तान में तो वो बेचता है। और उनका बड़ा ये एक ख्वाब था कि सीरत नबी पढ़ाया जाए पाकिस्तान में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ाया जाए। अब क्या ये जो जज साहब हैं, इमरान खान को ये ख्वाब का जो पूरा करने जा रहे थे, ये इमरान खान को आज उस चीज़ की सजा सुनाई जानी थी? यही चीज़ कही होगी इमरान खान ने अलीमा खान को भी, अपनी बहन को, इसलिए उन्होंने बाहर आकर ये बात की। मेरे ख्याल में जज साहब को बड़ा मुश्किल पेश आएगी कि इमरान खान को अलकादर पे क्या सजा में या अपने जो वर्डिक्ट है उसके अंदर क्या लिखें। मेरी नज़र में तो ये डायरेक्ट थ्रेट है जज के लिए, क्योंकि वो कह रही हैं कि इमरान खान को इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है या जज उनके ख़िलाफ़ जजमेंट देंगे क्योंकि वो सीरत नबी पढ़ाना चाहते थे। तो जज के लिए बड़ा मुश्किल होगा सीरत नबी के ख़िलाफ़ कोई बात करना, उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो क्या मुश्किल हो जाएगी, यही वो बोल रही है ना कि अगर आप जजमेंट देंगे तो हम ये कैंपेन आपके ख़िलाफ़ चलाएंगे कि आप जज जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ जजमेंट दिया है वो सीरत नबी के ख़िलाफ़ है। यही काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ किया था, मल्टीपल टाइम्स ब्लास्फेमी कैंपेन्स चलाई, हमने वीडियोज़ बनाकर आपको दिखाया किस तरह ब्लास्फेमी कैंपेन्स चलाई जा रही हैं। सलमान अकरम राजा जैसे भी लोगों ने उसको डिफेंड किया, उसको नहीं क्रिटिसाइज़ किया। सो ये यूजिंग ब्लास्फेमी थ्रेट्स या यूजिंग थ्रेट के अगर जजमेंट दी हमारे ख़िलाफ़ तो हम सोशल मीडिया कैंपेन चला देंगे, घर घर तुम्हारे बच्चों को भी जलील करेंगे, ये प्रेशराइज़ करते हैं जुडिशरी को इस तरह से कि इमरान खान के या पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई जजमेंट ना आए। और जब आर्ग्यू करो तो फैक्ट्स पे नहीं बात करते, ये इसी तरह की जो प्रोपेगेंडा है बिकता है। असदुद्दीन ने मुंह पे पूछा कि भाई आपको ये 456 कनाल अराज़ी लेनी चाहिए थी एक रियल एस्टेट माफिया से। तो जी इमरान खान शौकत खानम के बारे में शुरू हो गए कि शौकत खान मुझे पता नहीं कहाँ से पैसा आता,
वो तो कोई डोनेट कर रहा है ना। यहाँ तो आपने अग्रीमेंट साइन करके मलिक रियाज से 456 कनाल अराजी ली है। सवाल कुछ और, जवाब गंतुम। आप जैसे तो कहते हैं कि आप एक शफाफ इंसान हैं, उसको 456 कनाल अराजी देनी चाहिए थी कब्जा माफिया से, चाहे वो डोनेशन नहीं होता। अब ये बड़े गौर से मेरी बात सुनिए। शौकत खानम को 9 अरब रुपया हर साल इकट्ठा होता है। 9 अरब रुपया गरीबों के इलाज में, कैंसर का इलाज जो मुफ्त किया जाता है उसका खर्चा 9 अरब रुपया। अब क्या मुझे पता है कौन डोनेशन दे रहा है? तो पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है मलिक रियाज और रियल एस्टेट माफिया की क्या असलियत है, लेकिन इमरान खान ने फुल डिफेंड किया। ये वही बात है कि चौधरी परवेज़ इलाही पहले पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, फिर जब ज़रूरत पड़ी तो वो पीटीआई में आकर प्रेसिडेंट भी बन गए पीटीआई के, और वो भी जस्टिफाइड था। यहाँ पर मलिक रियाज भी फरिश्ता बन गया इमरान खान की नज़र में, क्योंकि मलिक रियाज और प्रोजेक्ट्स में रावी सिटी में भी था, उधर भी चीप सस्ते हाउसिंग के अंदर भी थे। फिर बाद में हमने जब ये शुरू की सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो वाल्टन की थी, क्योंकि सबसे बड़ा बिल्डर है पाकिस्तान का। मलिक रियाज को सिर्फ मैंने इसलिए कहा कि आप ये कर दे प्रोजेक्ट, क्योंकि मलिक रियाज की स्पीड है, सबसे बड़ा बिल्डर है पाकिस्तान में। जो मलिक रियाज ने 3 साल में काम किया है हमारा अल कादर में, वो हमें 14 साल 15 साल लगे नमल यूनिवर्सिटी में। मलिक रियाज ने कहा मैं खुद ही स्पॉन्सर करता हूँ ये आइडिया जो अल कादर का। और इधर जहाँ जिस शौकत खानम का जिक्र कर रहे हैं इमरान खान, जब ख्वाजा आसिफ ने उस पर सवालिया निशान उठाया कि यहाँ पर भी आपने पैसे की हेर फेर की है, करप्शन की है, तो इमरान खान ने बोला ये डेफेमेशन है। बाद में ख़ुद माना कि शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के जो $3 मिलियन हैं वो हमने एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में लगा दिए थे, पैसे डाइवर्ट किए थे। इस चीज़ को थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, बट मेरी नज़र में भी ये करप्शन नहीं तो बहुत ही एक क्वेश्चनेबल है कि आप एक चैरिटी इंडाउमेंट का पैसा एक प्राइवेट रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि अच्छा जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा दिया और फिर मलिक रियाज का दिल पसीज गया, उसने आउट ऑफ द गुडविल ऑफ हिज हार्ट 400 कनाल के ऊपर 180 मिलियन ऐसे ट्रस्ट को दे दिया जिसमें सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी ट्रस्टी हैं, इसमें कोई क्विड प्रो को नहीं है, तो मैं आपको मीनार पाकिस्तान बेचना चाहता हूँ, आप बताएं आप कितने पैसे देंगे, मेरे पास उसकी प्रॉपर्टी डीलिंग्स भी हैं। आप सिर्फ इस बात पे इसलिए यकीन करते हैं, इस फैक्ट को इसलिए डिनाई करते हैं क्योंकि आपकी नज़र में इमरान खान ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने शायद उनकी तारीख देखी नहीं है। 1980s में उन्होंने झूठ बोला, एक फ्रॉडुलेंट लेटर लिखा गवर्नमेंट को कि भाई मुझे एक प्लॉट दे दो, मैं तो होमलेस आदमी हूँ, जबकि उनका जमान पार्क में घर था। फैक्ट फोकस ने फिरोजपुर फाइल्स में पूरी उसके आपके लैंड रिकॉर्ड्स दिखाए हैं कि किस तरह इमरान खान ने टैक्स में एक प्रॉपर्टी या लैंड जो है वो दिखा दिया एज इनहेरिटेंस, जबकि उनके वालिद साहब ने वो कभी डिक्लेयर ही नहीं की थी। सीएम पंजाब जनाब नवाज शरीफ साहब जो ज़माने में आपके बड़े दोस्त थे कि डियर सर काइंडली अलॉट मी अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन लाहौर, आई हैव नो हाउस एंड आई विल कंस्ट्रक्ट अ न्यू हाउस ऑन दैट प्लॉट। तो ये तो शेयर किया गया मीडिया में, मैं आपको मीडिया के सामने बताने लगा हूं और ये फैक्चुअल एप्लीकेशन है क्योंकि मेरे पास तो घर नहीं था। अच्छा आपने एप्लीकेशन से डिनाई किया, लेकिन तो जमान टाउन में घर नहीं था, जमान टाउन में वालिद साहब के घर था, मेरा घर तो नहीं था। आपको पहले भी बता चुका हूँ 2000 में उन्होंने टैक्स एमनेस्टी ली अपने लंदन फ्लैट के लिए, तो वो खुद ऑफशोर अकाउंट्स, बेनामी प्रॉपर्टीज़, टैक्स शेडी टैक्स डीलिंग्स, टैक्स एवेजन, मिस डिक्लेरेशंस, सारी ज़िंदगी वो ये कर चुके हैं। बनी गाला उन्होंने रेगुलराइज़ करवाया जब वो गवर्नमेंट में थे यूजिंग साकिब निसार। साकिब निसार ही ने बोला हाँ बनी गाला का भी मनी ट्रेल मिल गया, मनी ट्रेल मिल गया। ये प्रॉब्लम है मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि अच्छा यार ये लोग करप्ट है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एवनफील्ड अपार्टमेंट नज़र आता है। मुशर्रफ के जो अपार्टमेंट्स थे पीपल वुड बी लाइक हाँ वो तो गिफ्ट दे दिए ना, क्यों भाई कतर के प्रिंस और सऊदी प्रिंस, कतर का प्रिंस लेटर दे के नवाज शरीफ को गिफ्ट देता, बोलते हैं भाई चल झूठा। सऊदी का प्रिंस मुशर्रफ बोले यार मेरे पर रहना है, तो सऊदी प्रिंस ने बोला ये ले ले, हम बोले हाँ बिल्कुल ठीक हुआ, ऐसा ही हुआ। द फैक्ट दैट वी आर ओनली फोकस इज टू पीपल, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सिस्टम देखें ना कि किस तरह सिस्टम पूरा मिलकर आपको उल्लू बना रहा है, और सिर्फ आपको लगता है कि लोकल लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। 2022 की साइमन क्लार्क की फाइनेंशियल टाइम्स स्टोरी है, आप जाकर देख लें उसमें कि किस तरह करप्शन हुई थी। अब आ जाते हैं अल कादर ट्रस्ट के फैक्ट्स पर थोड़े। 2 दिसंबर 2019 को कैबिनेट में मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड्स वाला मैटर आता है। उसके 24 दिन बाद 26 दिसंबर को इमरान खान अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाते हैं। क्रोनोलॉजी समझिएगा, 190 मिलियन पाउंड्स मलिक रियाज को देकर इमरान खान को ख्याल आया कि अच्छा जी अल कादर ट्रस्ट होना चाहिए। May 10, 2023 की द न्यूज़ का आर्टिकल है जिसमें कासिम अब्बासी लिखते हैं कि इन द वेरी नेक्स्ट मंथ आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट डीड इन द इस्लामाबाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस, अगेन ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, द रियल एस्टेट डेवलपर परचेज लैंड अराउंड 460 कनाल्स इन झेलम and transferred the land in the name of Zulfi Bukhari. For the purposes of stamp duty, the value of the land was fixed at 243 million at that time. इधर हम आ जाते हैं सलमान अकरम राजा की ट्वीट का आखिरी पार्ट जो मैंने उस वक्त छोड़ा हुआ था। वो कहते हैं लैंड फॉर अल कादर वाज परचेज्ड अ ईयर बिफोर द ट्रांजैक्शन। सर सलमान अकरम राजा साहब मुझे डीड दिखाए ना कि अल कादर रजिस्टर भी थी उससे। कोर्ट ने भी ये बोला कि नॉन एग्जिस्टेंट ट्रस्ट अल कादर को कैसे लैंड मिल रहा है। तो रजिस्टर ही जब वो ट्रस्ट इमरान खान ने कैबिनेट के अप्रूवल के
20-22 दिन बाद करवाया है, तो वो 1 साल पहले जो लैंड ट्रांसफ़र हो रहा था वो कैसे हो रहा था? अब कोई फ्रॉड्यूलेंट डॉक्यूमेंटेशन है तो मुझे नहीं पता, बट या कोई टाइम मशीन है तो मुझे नहीं पता। कमिंग बैक टू द न्यूज़ आर्टिकल, यही जो अभी मैंने कासिम अब्बासी का बताया, रियल एस्टेट डेवलपर का वो शायद नाम नहीं ले रहे, मलिक रियाज़ी हैं, तो गवर्नमेंट ने फ़ायदा दिया 190 मिलियन का। उसके बाद इमरान खान अलकादर ट्रस्ट रजिस्टर करवाते हैं, 460 कनाल की ज़मीन मलिक रियाज़ उनको दे देते हैं। जनवरी 22, 21 को जुल्फी बुखारी ने लैंड अलकादर ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया। आगे कासिम अब्बासी लिखते हैं कि द रियल एस्टेट डेवलपर, पता नहीं कोई भी हो सकता है रियल एस्टेट डेवलपर, also confirmed in the agreement that he will bear all the expenses for establishing and running the proposed Al-Qadir University, that I will contribute funds and money for the setting up and running of the Al-Qadir project. From January 2021 to December 2021, Al-Qadir Trust received 180 million in donations. ये rupees हैं. From July 2020 to June 2021, the total income of the trust was also in the millions, while the total expenditure, including the salaries of the staffs and workers, was only around 8.58 million. मैं मान गया इमरान खान की बात है कि वो गरीब स्टूडेंट्स का फ़ायदा करना चाहते थे, और हम उसी को उस बात पे अरेस्ट कर रहे हैं कि बेचारे ये गरीब स्टूडेंट्स जो इनकम दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस सिर्फ 9 मिलियन है, पर मलिक रियाज़ 180 मिलियन दे रहा है। तो मलिक रियाज़ का पैसा इतना आ रहा है गरीब स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको मसला क्या है? कोई मसला नहीं है सर। ये एग्रीमेंट जो है ये रियल एस्टेट टाइकून, कोई भी हो सकते हैं रियल एस्टेट टाइकून, और बुशरा बीबी के बीच में होता है। जो ट्रस्ट है अलकादर, उसके चेयरपर्सन इमरान खान है। पहले जुल्फी बुखारी और बाबर अवान भी थे, फिर उनको हटाकर सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी सोल ट्रस्टीज़ बन गए। अगेन ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। इमरान खान कहते हैं ये लैंड उनको 2018 में मिला, पर ऑफिशियल रिकॉर्ड और स्टैम्प पेपर्स में 26 दिसंबर 2019 से पहले अलकादर ट्रस्ट का कोई जिक्र ही नहीं है। इंटरेस्टिंगली दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अलकादर ट्रस्ट में सिर्फ 100 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। तो मैं जो आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ जिसमें मलिक रियाज़ ने 180 मिलियन पाउंड दिए, उस टाइम 41 स्टूडेंट्स थे। कर लें जी मैथ के 41 मसला 4-4 मिलियन हर साल मलिक रियाज़ एक स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। मसला क्या है आपको? आप नहीं चाहते बच्चों का फ़ायदा हो, 4-4 मिलियन मलिक रियाज़ पर स्टूडेंट दे रहा है, और आप कह रहे हो यार बुरा हो रहा है। शर्म करो, शर्म। So yes, frankly, the position that Imran Khan is being targeted because he wanted to teach Sirat Nabi is delusional, as is the idea that the government of Pakistan gave Malik Riaz 190 million pounds that belong to the people of Pakistan, and in return, out of the goodness of his heart, and because Malik Riaz is such an efficient operator, Imran Khan received 460 canals from him and 180 million from him in a trust where him and his wife are the sole trustees. And there is no quid pro quo there, or you cannot see it. मैं क्या बोलूँ आपको इसमें, मतलब ये वही बात हो गई ना कि एक घर है, उसके अंदर एक इंसान रहता है, हमें बाहर की फुटेज नज़र आई, गन लेकर एक बंदा गया, अंदर गया, उसने गोली मारी, गोली चलने की सबको आवाज़ आई, वो बाहर आया, अंदर जब उसको पकड़ा गया, उसकी गन के अंदर जो बुलेट एक मिसिंग थी, वो बुलेट मैच की, अंदर जो बुलेट पड़ी हुई थी वही बुलेट थी जो उस इंसान के सर में थी। अब वो आगे से बंदा कह रहा है पर वीडियो दिखाओ ना, ओ कोई वीडियो है कि मैंने गोली चलाई है? सर बाकी तो सब है ना। अब इमरान खान कह रहा है ये दिखाओ कि मलिक रियाज़ ने मेरे पर्सनल अकाउंट में कोई पैसे डाले हों, मैंने पर्सनल मेरी फैमिली और उसने कोई पैसे लिए हों, ये दिखाओ मुझे। ये नहीं नज़र आता। ये इसी तरह होता है, सारी करप्शन पाकिस्तान में इसी तरह होती है। आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो, आपका उसमें खांचा होता है, आपका उसमें कट होता है, वो एग्जैक्टली किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, किस तरह से दिया जाता है, आगे पीछे होता है, ये खुदा ही जाने। इमरान खान की खुद की फाइनेंशियल स्टोरी क्या है, अगर हम पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं, शौकत खानम की मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स भी बता चुके हैं। नमल यूनिवर्सिटी के लिए भी पंजाब गवर्नमेंट ने इलीगली लैंड एक्वायर किया था, 1000 एकड़ लैंड एक्वायर किया था, जिसमें से 150 इस्तेमाल हो रहा था, फिर भी पंजाब गवर्नमेंट ने बोला 750 और दे दो। तो जी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि आप लोग सही हैं कि पाकिस्तान का पूरा रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो करप्ट है, इसमें लैंड इलीगली लिया जाता है, लैंड इलीगली ऑक्यूपाई किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं जिसमें करप्शन है, और इन सब में एक आदमी फ़रिश्ता है जो इमरान खान है, और वो इन्हीं लोगों के साथ काम करके इन्हीं लोगों को एमनेस्टीज़ भी दे रहा है, 190 मिलियन पाउंड्स भी दे रहा है, लेकिन वो ख़ुद गलत नहीं है। हो सकता है ये बात आपकी 100% सही हो और मैं ही पागल हूँ। आपसे मेरा एक बड़ा मासूमाना सवाल है, अगर ये न्यूज़ आती कि जरदारी के कैबिनेट ने
190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज को दे दिए, और फिर एक ट्रस्ट जिसमें जरदारी और बिलावल भुट्टो सोल ट्रस्टीज़ हैं, उस ट्रस्ट को मलिक रियाज ने 460 कनाल लैंड भी दे दिया और 180 मिलियन भी दे दिए। आप क्या बोलेंगे, ये करप्शन है या नहीं है? काम देख के जज करो, ना कि नाम देख के जज करो। और जो इमरान खान का काम है वो है तो आवाम के सामने, बट देख कर भी अनजाने होना चाहते हैं। मैं चाहता था रब रखा यहीं पर वीडियो एंड कर दूं, लेकिन कल को जब मैंने थोड़े फैक्ट्स पोस्ट किए तो लोगों ने बड़ी चीज़ें उसके ख़िलाफ़ पोस्ट की, उनको मैं एड्रेस कर लेता हूं। करनी तो मुझे वीडियो यहाँ पर ख़त्म थी, कुछ लंबी होती जा रही है, पर वही काफ़ी लोगों ने इस सब के बावजूद बोला कि भाई इमरान खान की जेब में पैसा कहाँ गया, ये दिखाओ। मेरी नज़र में बड़ा अहमकाना सवाल है। अगेन चेंज द नेम्स एंड यू विल सी कि you will think it's absolute corruption if शहबाज शरीफ was involved, if मरियम नवाज़ was involved, पर आपको इमरान खान जो हैं वो नेक लगते हैं। भाई इस्लामिक अगर आप आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं तो इस्लाम तो आपको ये भी नहीं इजाज़त देता कि आप चोरी के पैसे से एक मस्जिद बनाओ। तो इवन अगर आपकी बात सच है कि बंदा आपका अच्छा है और उसने चोरी के पैसे से यूनिवर्सिटी बनाई है, उसने बोला ठीक है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज तुझे दे देंगे, बट बदले में मेरे कौम के 100 स्टूडेंट्स का बड़ा फ़ायदा हो। इन 100 स्टूडेंट्स के लिए मलिक रियाज तू पैसा दे, मैं अपनी जेब में नहीं लूँगा, सिर्फ इन 100 स्टूडेंट्स की बेहतरी होगी। वो भी करप्शन है ना यार, वो भी तो करप्शन है कि अगर आप एक जो ट्रस्ट चला रहे हैं वो इस तरह चला रहे हैं तो वो भी करप्शन है। हज़ार तरीके हैं एक ट्रस्ट को मिसयूज़ करने के। शौकत खान मेमोरियल ट्रस्ट ने ओमान में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को एसेंशली 7 साल का एक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था। बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने उस टाइम एक बड़ा थ्रेड लिखा जिस पर कई सवालिया निशान उठाए। उन्होंने बोला ये बिल्कुल कॉमन नहीं है कि चैरिटीज़ जो हैं वो इस तरह के स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में फंड करें। 7 साल बाद शौकत खानम को उनका वही जो ओरिजिनल पैसा था वही वापस दे दिया, कोई फ़ायदा उनको हुआ नहीं। तो 10,000 तरीके हैं फंड्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, लैंड्स में, रियल एस्टेट में, जिसमें मनी एक्सचेंज हो सकता है, मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है। उस मॉनेटरी बेनिफिट का आपको क्या CCTV वीडियो मिलेगी कि अगर मलिक रियाज ने कैश दिया है, मलिक रियाज ने किसी और को कैश दिया है, अगर लंदन में किसी को कैश दिया है कि इसको दे दो, उसको दे दो, ये दे दो, वो आपको वीडियो मिलेगी थद्दों की। ऐसे तो नहीं होता ना यार। किसी को भी ये उनकी सुने बगैर जज नहीं करना चाहिए, कन्विक्ट नहीं करना चाहिए और अल्टरम पार्टम। इमरान खान की अगर आप कोर्ट में जजमेंट देखेंगे या स्टेटमेंट देखेंगे, सॉरी जजमेंट गलत बोल दिया मैंने आपको, तो वही उन्होंने स्पीच दिया जो अपने जलसों में देते हैं। उन्होंने फैक्ट्स नहीं डिनाई किए, उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं डिनाई किए, उनको नहीं क्वेश्चन किया कि लीगल टीम ने किया होगा। स्टेटमेंट उनकी ये है कि भाई मैं तो प्रेस्टीजियस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो 1992 का वर्ल्ड कप जीता था, मुझे साजिश के थ्रू हटाया गया, मेरे खिलाफ 250 केसेज हैं, हज़ारों वर्कर्स को उठाया गया। दिस इज़ व्हाट आई हेट अबाउट PTI सपोर्टर्स की आर्गूमेंटेशन। आप अल कादिर ट्रस्ट के सारे वो दे रहे हैं फैक्ट, आगे से बोलेंगे हाँ तो ये सही है तो 250 केसेस क्यों हैं? कोई ताल्लुक है इन चीज़ों का? कोई मतलब कोई इन दोनों चीज़ों का आपस में ताल्लुक नहीं है। ऑल्सो लीगली प्रूव करना किसी चीज़ को, और कुछ टेक्निकलिटी में भी तो चीज़ें प्रूव नहीं हो सकती ना, जिस तरह मैं कैबिनेट वाले आपका जिक्र करा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हुई। अच्छा जी, बोल रहे अल कादिर एक नोबल कॉज है, नोबल कॉज के लिए बनाई गई, नैब की एक विजिबल हेट है मेरे लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। यू सी वाई पीपल आर्ग्यू लाइक दिस, जो मेरे कमेंट सेक्शन भी आएंगे, जो मुझे ट्रोल भी, विजिबल हेट है, इमरानोफोबी, क्योंकि आपका लीडर यही बातें करता है, आप वही पैरेट करते रहते हो। कोई केस के मुतालिक उन्होंने बात नहीं की अपनी स्टेटमेंट में, आप जाकर उनकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। इसीलिए जो ऑनलाइन डिस्कोर्स है जो PTI कर रहा है वो भी यही कर रहा है, ये बिकता है, लोग मानते हैं। बुशरा बीबी ने आके क्या बोला कि इमरान खान को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो शरिया चाहते थे। अलीमा खान ने क्या बोला, क्योंकि वो सीरत नबी पढ़ाना चाहते थे, उसकी उनको सज़ा मिल रही है। लोग ये ऑलरेडी ऑनलाइन बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। ये चीज़ें बिकती हैं। अब हो सकता है आप जज को भी अन इस्लामिक लेबल करते हैं, मेरी नज़र में ऐसा नहीं होगा। मेरी नज़र में बैकडोर चैनल चल रही हैं बातें, इसीलिए इस केस को, इस जजमेंट को ज़्यादा उछाला भी नहीं गया, ज़्यादा बातें भी नहीं की गई। टेबल पे बैठे हुए हैं PTI और इस्टेब्लिशमेंट, कन्विक्शन अब आ चुकी है, कन्विक्शन अब सामने रखी जाएगी, बुलाया जाएगा, आगे आपकी मर्ज़ी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो लोग कह रहे थे कि नहीं कभी नहीं झुकेगा, वो आप देख लें, बैठे हुए बड़े वेलकम करें कि थैंक यू आपने मुझसे बात कर ली। उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। बाकी मुझे यकीन है कि फैक्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, अगर आप कन्विंस्ड हैं कि वो करप्ट नहीं है। मेरी 2 और वीडियोस, प्लीज़ वो भी देख लें। इन 3 वीडियोस के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी राय है। मकसद इसका ये नहीं है कि इमरान खान सबसे बुरा है। मकसद आपका इस वीडियो का और उन सब वीडियोज़ का यही है कि आप समझ लें कि जो
पहले PPP PMLN के साथ हुआ वो गलत है, जो आज PTI के साथ हो रहा है वो गलत है। हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इनको एज पॉन्स यूज़ करती है अपने मकासद पूरे करने के लिए, फिर इनके ख़िलाफ़ इसी तरह के जजमेंट्स केसेस बनाती है, फिर इन्हीं को वापस लेकर आती है, और फिर जब ये तड़ियाँ दिखाएं, नज़रें दिखाएं, इनको हटा देती है। ये पाकिस्तान की तारीख़ है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। इसमें जब आप एक एक्सेप्शनलिज्म ड्रॉ करते हैं कि नहीं इमरान खान अलग है, ये आपकी गलती है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वो सब एक ही जैसे हैं, सब आपको यूज़ कर रहे हैं, आज भी, कल भी और कल भी करेंगे, तब तक आप इनके हाथों बनते रहेंगे। अगर आपको बनने का शौक़ है, अगर मोहब्बत में लॉजिक नहीं सिर्फ मैजिक है, तो इन्जॉय, रब राखा।